माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी और हमने ये भी तय किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए। कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कार